हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपको नंबर सिस्टम के उन सवालों की ओर लेके चलता हूं जो हर एग्जाम में पूछते हैं घुमा घुमा के, ठीक ना। तो इससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। देखिए, कहा जाता है ना कि जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, टूटे इतना मजबूत इरादा करो। तो दोस्तों चलते हैं हम अब सवाल पे, ठीक ना। लगे रहिए, जरूर हम लोग की किस्मत बदलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। तो पहला सवाल क्या दिया है कि दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है। दो संख्याओं का योग कितना दिया है, योग यानी कि 46 और अंतर 14 दिया है। तो इसमें पूछा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल में छोटी संख्या भी पूछ सकता है, यानी कि यहाँ पर तो बड़ी संख्या पूछा है, लेकिन छोटी भी संख्या पूछ सकता है ना, ठीक है। तो देखिए, ये सवाल बड़ी इजी होता है और आप सब जो दिए होंगे वो कर लेंगे। दो संख्याओं का योग दिया है, यानी कि अगर दो संख्या हम a प्लस बी माने तो ये क्या होगा 46, और अंतर करें तो a माइनस बी बराबर 14। एक तो ये तरीका हो गया करने का कि इन दोनों को हम जोड़ के घटा दें, 2a अब बराबर ये हो जाएगा 60, तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 30, यानी कि a हमारी बड़ी संख्या कितनी आ गई 30 आ गई, ठीक ना। एक ट्रिक भी होता है इसका, देखिए कैसे सटाक से हल करेंगे जब छोटी या बड़ी कुछ भी पूछ दे तो देखिए, अगर बड़ी संख्या पूछ दे, क्या पूछ दे बड़ी संख्या, ये तो थोड़ा आसान था। अगर बड़ी पूछ दे तो देखिए दोनों को जोड़ देंगे, योग प्लस अंतर जो दिया रहेगा, ठीक ना, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, 2 से भागा बड़ी निकल जाएगी। छोटी निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, योग अब माइनस अंतर जो दिया रहेगा, ठीक है, अब बटे में 2 कर देंगे, निकल जाएगा। करके देख लीजिए आप लोग, सवाल फटाफट करके देख लेते हैं बड़ी के लिए। देखिए, ये तो मान लीजिए कि बड़ी इक्वेशन बड़ा आसान था, खटाक से हो गया बड़ी संख्या, ठीक ना। योग क्या दिया था हमारा 46 और अंतर क्या दिया था 14, अब बटे में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 या बटे में 2 यानी कि 30। आ गया कि नहीं आ गया, सेम आ गया ना। इसी प्रकार से अगर हमें छोटी संख्या निकालना है, ठीक ना, तो अब यहाँ से मान लीजिए कि फिर a का मान हम इसमें पुट करते तब ना 46 में से घटाते तो 16 आता। डायरेक्टली छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से, छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, योग हमारा कितना है 46 माइनस 14, अब बटे में क्या हो जाएगा 2, 46 में से घटा लीजिएगा 2 और इसमें से क्या हो जाएगा 3, 32, अब बटे में 2 यानी कि 16 दूना के 32। देख लीजिए, ये छोटी संख्या आ गई और ये बड़ी संख्या आ गई। कितना आसान है ये सवाल, ठीक ना। तो ऐसे ही सवाल आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इजी टर्म का था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। जो दूसरा सवाल है, क्या दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। किसका योग 165 है जी, वर्गों का, यानी कि जब दो संख्या दिया है दोनों, तो मान लीजिए कि ए दिया होगा a प्लस बी दिया होगा, इसका वर्ग का क्या दिया है योग 165 दिया है। क्या दिया है 165। आगे दिया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि a इंटू बी हमें निकालना है, a इंटू बी हमें क्या करना है निकालना है। उसके बाद कह रहा है कि यदि इनका योग 23 दिया हो और सिंपल सा योग जो दिया है a प्लस बी अब बराबर क्या दे दिया है 23 दे दिया है। क्या दे दिया है 23। तो ऐसे सवालों को हम हल करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। ऐसे सवाल को हल करने के लिए अब हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करना है, हमें मालूम है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, खटाक से इसी पे लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना सूत्र। अब देखिए कैसे रखेंगे, a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर 23, यहाँ रखेंगे 23 और 23 का वर्ग कर देंगे, और a प्लस ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया 165, यहाँ रखेंगे 165 प्लस 2ab, और इसी का मान हमें क्या करना है निकालना है। सिंपल सा 23 का वर्ग कितना होता है, फटाक से बोलिए तो 23 का वर्ग कितना होता है, तितली के 9, 3 दूनी के 6 और 2 3 6 और 2 दूनी के 4, आप लोग को वर्ग बताना चाहिए ना, 300 कितना हो जाएगा 329, तितली का 9 और 3 दूनी के 6, 2 3 6 और 2 दूनी के 4, 429 कितना हो जाएगा 529 हो जाएगा, 4 1 5 529 हो जाएगा। यहाँ पर हम कर देंगे 529 और इसको ले आएंगे इधर, किधर इधर, तो ये क्या आ जाएगा माइनस अब बराबर 2ab। देखिए 23 का हमने वर्ग किया, 23 का वर्ग कितना हो गया 529
और इसको हम इधर ले आते हैं तो इधर प्लस होता है, तो इधर आता है तो क्या होता है माइनस होता है ना, तो माइनस कर दिए। अब यहाँ से घटाइए, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ कितना 11, 11 में से 6 जाएगा तो 5, यहाँ कितना 4 है, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 354 और 2 a इंटू बी। हमें इसी का मान निकालना है ना, तो 2 से इधर क्या करेंगे भगा देंगे, तो 354 और बटे में 2 इंटू ए बी, यही इसी का मान हमसे पूछा है, भाग दे दीजिएगा। 2 कने 2, 7 दूनी के 14 और 7 दूनी के 14, यानी कि 2 कने 2, यहाँ पर 1 बचा 15, 2 7 14, फिर 2 7 14, यानी कि ए बी का मान कितना आ गया 177, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, दिखाइए, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या दिया है। चलिए अब तीसरा सवाल देखिए, ये तीसरा सवाल एग्जाम में ना बहुत बार पूछा, ये और ये दोनों ना बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसे ही घुमा घुमा के। पहला तो इजी है, बहुत रेयर केस में ऐसा सवाल दे देता है, लेकिन ये 2 नंबर और 3 नंबर जो सवाल है ये तो पूछो मत, गजब का पूछता है पेपर में, ठीक ना। तो चलिए देखिए कैसे हल करते हैं। ये डरा देता है व्युत्क्रम कह के, क्या कह के व्युत्क्रम करके, लेकिन अब हम लोग इसे डरना नहीं है, ठीक ना। क्या हम बोले कि जीतेंगे हम, ये वादा करो, ठीक है। तो देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 28 दिया है, यानी कि 2 संख्या है a और इंटू बी, मैंने कहा गुणा कैला पर कितना दे लेवा 93, और अंतर भी दिया है, यानी कि a और माइनस बी बराबर दिया है क्या 28, क्या दिया है 28 दिया है। अब पूछ रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम माने क्या उल्टा, यानी कि अगर मान लो कि एगो ये संख्या भी आ तो एक व्युत्क्रम का हुई 1/a, बी संख्या बात तो एक व्युत्क्रम का हुई 1/b, ठीक ना। अब हमने क्या पूछा था कि इसके व्युत्क्रमों का अंतर, तो हयो व्युत्क्रम हो गई, हयो व्युत्क्रम हो गई, लेकिन अंतर निकाल दिया जाओ, तो चलिए निकालते हैं 1/a माइनस 1/b, अंतर यही होगा ना। अब दोनों का क्या लेते हैं हम एलसीएम, ए क्या हो जाएगा यही हो जाएगा, दोनों का क्या ले लें हम एलसीएम ले लें, तो देखिए ए से कट जाएगा जो बी, आ जैसे क्या हो जाए ए, यही ना। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो दिया है और अंतर दिया ना कि बड़ी संख्या, तो इसमें मान लीजिए कि हम बड़ी और छोटी मान के करेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक ना। तो मान लो बड़ी संख्या हमारी बी है, क्या है जी बी, तो ऐसे कर लेंगे हम लोग, व्युत्क्रम में जब भी पूछेगा तो क्या कर लेंगे कि a/b और माइनस 1/a, ठीक ना। ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, इसमें से घटा देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा ab। अब देखिए b से b कटेगा तो यह क्या बचेगा a, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा b से b, इसमें a से a कटेगा तो क्या बचेगा b, यही ना बच्चा हमारा क्या है इक्वेशन है a माइनस बी और बटा में a इंटू बी, यही आया। अब देखिए ये आ गया तो हमारे आंसर भी क्या दिया, इसमें सवाल में क्या दे दिया है a इंटू बी बराबर 93, तो जहाँ a इंटू बी बराबर लिखा है वहाँ 93 क्या लिख देंगे 93, और a माइनस बी बराबर क्या दिया है 28, क्या दिया है 28, तो यही हमारा व्युत्क्रमों का अंतर हो जाएगा। देखिए कितना आसान सा सवाल था, ठीक है। अब चलिए मैं आपको और भी सवाल आगे बताने चल रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं अंकों पर आधारित प्रश्न, किस पर, अंकों पर आधारित प्रश्न, यानी कि जब अंक दिया रहे, जैसे 2 अंक देता है ना 2 अंकों का, तो देखिए कभी भी जब 2 अंक की संख्या दे, कितने अंक का 2 अंक का, ठीक ना, तो उसमें हम कैसे मानते हैं, ऐसा मान लीजिए कि कोई x दहाई का संख्या हो, y इकाई का हो, माने ये इकाई हो और ये दहाई हो, क्या हो दहाई हो, ठीक ना। तो मूल संख्या इससे क्या बनेगी, जो बनेगी तो वो बनेगी 10x प्लस y, माने इकाई दहाई में 10 से गुणा, यानी कि ये मूल संख्या हमारी इसी प्रकार से क्या होती है बनती है, ठीक ना। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि जब 2 अंक की बात करें तो कैसे हमारी मूल संख्या बनती है 10x प्लस वाई, एक्स के जगह पे a और इसके जगह पे b भी हो सकता है, कोई भी अचर पद हो सकता है, इसे जरूरी नहीं है कि x y ही हो, लेकिन x y मानने से थोड़ा आसान हो जाता है, नहीं कि जल्दी आता है, सबको समझ में भी आता है। तो चलिए देर ना करते हुए मैं पहला प्रश्न इसमें का बताने जा रहा हूँ, अंकों पर जो आधारित प्रश्न है इसमें का, कि कैसे इसमें एग्जाम में प्रश्न देता है और कैसे इसे हम हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं पहला सवाल क्या दिया है, ठीक ना। पहला सवाल क्या दिया है, तो देखिए दिया है कि यदि 2 अंकों की संख्या किसी संख्या के अंकों, माने 2 अंकों के किसी संख्या के अंकों का योग 12 है, अंकों का योग माने कि अगर 2 संख्या हुई, चलिए पहला का सॉल्यूशन a और b ही मान लेते हैं,
या x और y मान लेते हैं। x और y दो अंक है इसके, और इसका अंक का योग क्या दिया है 12, क्या दिया है 12 दिया है, ठीक ना। अब कह रहे हैं कि तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या का मूल संख्या से क्या है 18 अधिक है। कितना अधिक है जी 18 अधिक है। यदि कि अंक को उलट कर हम बनाए संख्या, तो देखिए अंक इसका मूल क्या बनेगा 10x + y बनेगा, मूल संख्या मूल यही बनेगा ना। अब ये करें कि इसको जब हम उलाट के बनाते हैं, कंडीशन नंबर दूसरा में देखिएगा, जब इसको उलाट देंगे यानी कि 10y + x करेंगे, क्या करेंगे यानी कि इसके अंक परस्पर क्या कर दिए बदल दिए, यानी कि इसको उलाट दिए, ठीक ना। तो कह रहे कि उलट कर बनाई गई संख्या, ध्यान से देखिएगा, उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, यानी कि मूल संख्या हमारी क्या है 10x + y, इससे ये अधिक है ना, या तो इसमें से हम 18 घटाएंगे, नहीं तो इसमें 18 प्लस कर देंगे, तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि देखिए ये अधिक है, जो बनाई गई संख्या है वो इससे क्या है अधिक है, तो अधिक है तो इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये तो इसके बराबर हो जाएगा, या 18 इसमें से घटा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। चलिए समीकरण हल करके देखते हैं। एक हमारे पास है, यहाँ से करते हैं 10y + x, इसको इधर ले आएंगे तो -10x और -y बराबर हमारा क्या बचा 18, यही हुआ ना। घटाते 10y में से ही 9y और यही घटेगा तो -9x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा ना। 9 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 9 तो क्या हो जाएगा y - x, चाहे -9 कॉमन ले लेते हैं सिंपल सा, -9 अगर कॉमन ले लें यहाँ पर तो यहाँ x - y हो जाएगा, क्या हो जाएगा x - y बराबर 18, ठीक है। और ये -9 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x - y बराबर 18 बटा में 9, -9 जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, यानी कि यहाँ से एक हमारा क्या इक्वेशन मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि x - y बराबर -2, और एक हमारे पास समीकरण क्या है फर्स्ट x + y बराबर 12, दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्या कर देंगे जोड़ देंगे। y से y क्या हो गया कैंसिल, y से y क्या हो गया कैंसिल। अब क्या बचा यहाँ 2x, कितना बचा 2x बचा, यही ना। आई का वाला 12 में से 2 जाएगा तो 10, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया 5, एगो अंक कितना आ गया 5, दूसरा का अंक यही दे रहा था ना। तो देखिए x + y बराबर कितना दिया है 12, x के जगह पे क्या रखेंगे हम 5 प्लस y बराबर क्या हो गया 12, क्या हो गया 12 हो गया। अब इससे हम क्या करेंगे कि इधर ले आएंगे, किधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 12 - 5 यानी कि 7, y का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब जब 7 आ गया तो हमसे क्या पूछा है ये कि संख्या ज्ञात कीजिए, क्या पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए हमारी संख्या क्या है, मूल संख्या यही ना है 10x + y है, यही ना है। अब चलिए 10x का वैल्यू कितना आया है, देखिए तो x का वैल्यू हम लोग निकाले थे 5 प्लस y का वैल्यू 7, कितना आया है 7 आया है, ठीक है। तो 10 × 5 = 50 प्लस 7 यानी कि 57, हमारा आंसर क्या हो गया 57, ठीक है। यहाँ से भी पूछ सकता है कि दोनों अंकों का योग तो दे ही दिया था ऐसे, ठीक ना। ऐसे सवाल को हम लोग ऑप्शन से भी हल कर लेते हैं, कैसे, जब एग्जाम में ऑप्शन दिया रहता है तो ऑप्शन से भी क्या कर लेते हैं हल कर लेते हैं। जो भी आंसर दिया रहेगा तो कंडीशन के अनुसार ये सोचते हैं कि इतना प्लस इतना बराबर क्या दिया है 12, तो इन अंकों को जोड़ के देखेंगे कि किससे ये टैली कर रहा है, ठीक ना, किससे ये टैली कर रहा है। फिर उलट के भी मतलब 2 चीज़ देखेंगे, उलट के कहा था ना तो एक बार इसको उलट भी देंगे 7 और 5 को उलट कर, ठीक ना, और देखेंगे मेन वाली संख्याओं से कि दोनों में मैंने 57 और उसमें अंतर 18 का आ रहा है कि नहीं। अगर अंतर भी 18 का आ जाए और प्लस जोड़ भी 12 का आ जाए तो समझिए कि वहीं क्या हो जाएगा हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए इसको अभी, ठीक ना, कि देखिए ऑप्शन में 57 दिया रहेगा, हम देखेंगे कि 7 × 5 = 12 होता है, यानी कि ये वाला फॉलो कर रहा है, ठीक ना। तो एक बार हम 75 इसको उलट के -57 करेंगे, क्या करेंगे तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 और यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो 18, यानी कि उलटने पर भी 18 अधिक हो रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 57 क्या है सही है, यानी कि हम विकल्प से भी इसे हल कर सकते हैं। माने विकल्प दिया रहेगा तो क्या करेंगे 57 दिया रहेगा, 58 दिया रहेगा, 56 दिया रहेगा, तो कैसे जानेंगे, तो फटाक से देखेंगे कि पहले योग कितना है दोनों का 12 आ रहा है, जैसे सवाल में लिखा है कि उसका अंकों का योग कितना है 12 है, ठीक है।
और वो ऊपर उलट के घटा देंगे, अगर 18 आ गया तो कंफर्म है कि पक्का है कि वहीं हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक नियम था और ये ट्रिक था कैसे ऑप्शन से हम इसका आंसर पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं, हम लोग देखते हैं। ठीक, 13 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या, क्या कर रहा है, दो अंकों की संख्या और उनके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। तो अभी हमने आपको क्या बताया था कि जब भी दो अंकों की संख्या कहे, यानी कि एगो एक्स और एगो वाई, दो अंक बा, कब भी कहे तो इसकी मेन संख्या क्या हो जाएगी, 10 एक्स प्लस वाई, ये मेन संख्या हो गई। ठीक ना। अब क्या करें कि दो अंकों की संख्या और उनके अंतर अंकों के परस्पर बदलकर, माने फिर एगो बदल के बनावल जाता, यानी कि 10 वाई प्लस एक्स हो जाई। बना दें जा संख्या, बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। देखो अंतर माने कि हमें से के घटा देवे के बाद, आ कितना का अंतर बा, 18 के। कितना का अंतर बा, 18 के। तो पूछा था कि मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। माने मूल संख्या का अंक का बा एक्स माइनस वाई अब बराबर एक करे मान हमने से क्या करता, पूछा था। ठीक ना, कहता कि मूल संख्या के जो अंतर है उसको बता। तो मूल संख्या हमारी यही है, तो इनके अंकों का अंतर पूछ रहा है। तो अंकों का अंतर क्या होगा, एक्स माइनस वाई होगा। तो पहले तो हमें एक्स माइनस वाई का मान आना चाहिए तभी ना होगा। तो चलिए ध्यान से देखिए हल करते हैं। ये हो जाएगा आपका क्या, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स बराबर 18 हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखिएगा, अगर क्या करते हैं इसको घटाते हैं, 10x में से एगो एक्स जाएगा तो 9x और ये घटेगा तो माइनस 9y बराबर 18। 9 कॉमन ले लेते हैं ना जी, 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस वाई बराबर 18 और 9 से ये कट जाएगा तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2। लीजिए हमारा आंसर यहीं पे आ गया। हमसे पूछा भी क्या था, x माइनस वाई का मान, और यहाँ पर x माइनस वाई का डायरेक्टली आंसर आ गया। ठीक है ना। तो देखिए सवाल ऐसे ही घुमा घुमा के देता है, लिख लिख के बड़ा बड़ा, लेकिन इसमें होता कुछ नहीं है। बस हमें धैर्य रखना है कि पूछ क्या रहा है ये जरूर निकाल लें। देखिए निकाल लिए ना तो हमको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़े कि हमको यही मान निकालना था। देखिए ये आ गया ऑटोमेटिक, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं, एक तीसरा। ये भी बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे ही घुमा के एग्जाम में सवाल पूछता है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी धैर्य रखेंगे तो हम लोग खटाखट ये सवाल हल कर लेंगे। चलिए दिया है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग माने क्या, ये 3 नंबर सवाल है, ध्यान देंगे ये 3 नंबर सवाल है। अंकों का योग माने क्या कि एक्स प्लस वाई। ठीक ना, अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है। किस संख्या से 9 कम है जी, जो इसका मेन संख्या होगा। तो मेन संख्या इसका क्या होगा, 10x प्लस वाई होगा। क्या होगा, 10x प्लस वाई होगा। इससे ये क्या है, 9 कम है। तो हम इसमें 9 जोड़ देंगे ना, ये 9 कम है, सॉरी ये क्या है, कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग हो गया, उस संख्या से 9 कम है। इस संख्या से ये 9 गो कम बा। ठीक ना, तो एकरा में से 9 घटा देम जा तो दोनों आपस में क्या हो जाए, सब बराबर, क्या हो जाएगा, बराबर। तो पूछ रहा है कि दहाई का अंक क्या होगा। दहाई के अंक मैंने क्या कि हमनी के x के वैल्यू निकाले के बाद, कौन सी के, x के। ठीक है, देखिए केवल हमें इक्वेशन बनाने आ जाएगा तो इसका सवाल कभी गलती होगा ही नहीं। ठीक ना, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। केवल सवाल समझना है और केवल इसका इक्वेशन आपको सही सही बनाने आ गया तो कभी ये सवाल गलती नहीं होगा। तो देखिए कैसे ये होगा, x प्लस वाई बराबर 10x प्लस वाई माइनस 9। इसको इधर भेजते हैं हम, तो x प्लस वाई माइनस 10x माइनस वाई बराबर माइनस 9। ठीक है, अब ये ध्यान देंगे क्या कि y से y क्या हो गया, कैंसिल है। 10 में से एगो x घटेगा तो माइनस 9x बराबर माइनस 9 है, ये माइनस तो माइनस कैंसिल। ध्यान दीजिएगा, अब x बराबर क्या होगा, 9/9 यानी कि 1। x का मान क्या आ गया, 1, यानी कि दहाई का अंक हमारा क्या होगा, 1 होगा। दहाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए हम आपको और सवाल कुछ बताते हैं। ठीक है, कहाँ सूत देखिए एग्जाम में बहुत अलग अलग टाइप के प्रश्न देते हैं ना। तो चलिए इसी में क्या कुछ अलग टाइप के प्रश्न देखा जाए। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 1 दिया है। ठीक ना, क्या दिया है
कि दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है। ठीक है, देखिए ये भी नंबर सिस्टम का ही है। उनका गुणनफल दिया है 560, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। कौन सी संख्या ज्ञात करें? छोटी संख्या। यानी कि देख लीजिए क्या दिया है कि दो संख्या जो है 7:5 में है और उनका गुणनफल क्या दिया है? गुणनफल, ठीक ना, कि गुणनफल दिया है 560, गुणनफल क्या दिया है? 560। ठीक है, तो इसमें हम रेशियो मान लेंगे कि ये 7x होगा और ये 5x, और इन दोनों को गुणा करने पर कितना दिया है? 560। यही दिया है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें, यही दिया है। तो चलिए करते हैं हम। यहाँ से करेंगे तो ये x² गुणे 7 गुणे 5 बराबर 560। इसको हम इधर ले आते हैं तो x² बराबर क्या हो जाएगा? 560 बटे में 7 गुणे 5। ठीक ना, तो देखिए 7वाठी 56 यानी कि 80, और 5 से करेंगे तो 16×5 80, यानी कि x² का मान कितना आया? 16। तो x का मान अगर करेंगे इधर ले आएंगे तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 16, अगर वर्ग घटाएंगे तो यानी कि 4। x का मान कितना आ गया हमारा? 4 आ गया। क्या आ गया? 4। अब हमें क्या निकालना है? छोटी संख्या। क्या निकालना है? छोटी संख्या। तो ध्यान दीजिए कि छोटी संख्या क्या है जी? हमारी 5x है। क्या है? 5x। यही माने है ना, ये हमारी छोटी हो गई और ये हमारी बड़ी संख्या हो गई। क्या हो गई? बड़ी संख्या। छोटी हमें निकालना है तो 5x, यानी कि 5 गुणे x का मान 4, 5 चौके 20, ये छोटी संख्या हो गई। अगर बड़ी पूछा होता तो क्या होता? ध्यान दीजिएगा, बड़ी पूछा होता तो क्या होता? 7x, यानी कि 7 गुणे 4 और 4 7 28, और इसका गुणा करके देख लीजिए 560 आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना, 28 दूनी 56 तो होता ही है, और एक जीरो का बढ़ा देंगे तो हो रहा है ना। देखिए इससे हमारा क्या हो गया कि हमारा आंसर भी क्या है? सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगर आपको ये सवाल अच्छा लग रहा है तो उतार सकते हैं आप लोग, ठीक ना, वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या दिया है कि 3 संख्याओं का योग 75 दिया है, यानी कि 3 गो अगर संख्या बा a प्लस b या प्लस c, ओकर योग क्या दिले बा? 75। क्या दिया है जी? 75। क्या दिया है आपको? 75 दिया है। कह रहा है कि प्रथम और द्वितीय के बीच में अनुपात, यानी कि a और b के बीच में अनुपात देता 3:5, तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं के अनुपात, यानी कि b और c में अनुपात क्या देता? 5:7। क्या दिया है? 5:7, 5:7 दिया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए एक बार सवाल फिर से समझते हैं। कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 75 है, पहला और दूसरे संख्या के बीच जो अनुपात है वो 3:5 का है, और दूसरा और तीसरा संख्या के जो अनुपात है वो 5:7 है। 5:7 है। ठीक है, ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है। तो हमें निकालना है इसमें से सबसे बड़ी संख्या। ठीक ना, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? देखिए ऐसे सवाल जब भी दे दें तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि पहले इसको हम इक्वल करेंगे। ठीक ना, इक्वल करने के लिए क्या सूत्र होता है? देखिए a = b, और फिर जो इसमें का b है इसके b = c, और इसी के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू लिखेंगे। a का मान 3, b का मान 5, फिर नीचे है ना ये 5 और ये हमारा 7। ठीक है, और इसको हल करेंगे। 3×5 = 15 लिखेंगे ऐसे गुणा करके, 5×5 = 25 और 5×7 = 35। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? हमारी संख्या हो जाएगी। अब देखिए ये इसमें हम क्या कर सकते हैं? 5 से भागा दे सकते हैं ना, छोटा करने के लिए। तो 5 से भागा देंगे तो 15, 5×5 = 25 और 5×7 = 35, माने कि 3:5:7 का अनुपात बन रहा है। किसका अनुपात बन रहा है? 3:5:7 का अनुपात बन रहा है। अब क्या करेंगे हम? ये तीनों संख्याओं का अनुपात है ना, तो देखिए इसको जोड़ेंगे। 3 + 5 + 7 बराबर कितना होगा? 5 3 8 8 7 15। इसमें अनुपात कितना है? अनुपातिक योग कितना हो गया? 15। अनुपातिक योग कितना हो गया? 15। ठीक है, और इसमें से हमें निकालना किसका मान है? 7। यही ना बड़ी है, जिसमें बड़ा आया है, यानी कि यही बड़ी संख्या हो गई। क्या हो गई? जो इसका अनुपात बड़ा होगा वही बड़ी संख्या हो गई। तो 7 हमारा बड़ा है तो इसके ऊपर कर लेंगे 7, और किसमें से हमें निकालना था जी? इसका योग कितना दिया है? 75। तीनों का योग कितना दिया है? 75। तो यहाँ से कर लेंगे हम लोग 75। तो क्या हो जाएगा? 15, 75 और 7×5 = 35।
ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, बड़ी संख्या। इसमें से कोई भी संख्या पूछता तो आसानी से निकाल सकते। अगर इसका पूछता तो यहाँ पर 5 हो जाता, 15×75 यानी कि 25 हो जाता। इसका पूछता तो 15×75 यानी कि 15 हो जाता। यानी कि तीनों संख्याएं हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हमसे बड़ी पूछा था तो 7 बड़ी है। अगर मिडिल पूछ देता तो ये हम कर लेते कि 15/5 गुणे 75, 15×75 15×75 हो जाएगा ना, 5×5 = 25। इसी तरह से 3 वाला का निकाल लेते, 3/15 गुणे 75, 15×75 अपन 15 देख लीजिए। ये छोटी हो गई, ये बीच वाली हो गई और ये बड़ा। यही हमसे क्या किया था, पूछा था। तो देखिए हमें कभी भी सवाल में घबराना नहीं चाहिए कि अरे बाप रे ये अनुपात दे दिया है, 1 2 ये दे दिया है, कैसे हल होगा। बहुत ईजी टर्म है इसको हल करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। कौन सा सवाल बचा हुआ है, 5। ये 3 नंबर सवाल देखते हैं कैसे हल किया जाएगा। ठीक है, अगर सवाल समझ में आ रहा है तब वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही सवाल एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो को छोड़ना नहीं है, कंप्लीटली देखिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए। ठीक है, तीसरा सवाल क्या दिया है कि 2 संख्याओं में 3/5 का अनुपात है। ठीक है, 2 संख्या है यानी कि एगो x हुई, चाहे चलिए ये अनुपातिक में दिया है तो एक ही मानेंगे। 2 संख्या में 3/5 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1/2 हो जाता है। ठीक है, जाता है तो प्रत्येक संख्या निकालनी है हमें कि दोनों संख्याएं निकालिए। ठीक ना, तो पहला सवाल में क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। सवाल में हमारा दिया है 3/7, तो इसका माने 3x और बाटा में 7x। अनुपातिक को ऐसे हम लिख सकते हैं। सवाल क्या कर रहा है कि प्रत्येक में 5 जोड़े, प्रत्येक में क्या करें, 5 जोड़े, यही ना। तो हम प्रत्येक में क्या कर दिए, 5 जोड़ दिए। तो 5 जोड़ने पर क्या हो रहा है, अनुपातिक योग 1/2 यानी कि 1/2 में हो जा रही है, यही हो रही है ना। अब कुछ करना नहीं है, तिरिया गुणा कर दी जाए यहाँ से, 2 3 6x प्लस 10 बराबर 7x प्लस 5। ठीक है, प्लस 5 यही आ रहा है ना। चलिए आगे हल करते हैं हम लोग सवाल। तो देख लेते हैं, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, यानी कि 7x - 6x बराबर 10 - 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 5, यानी कि x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमसे क्या करा, प्रत्येक संख्या क्या है, एगो 3x है, एगो 7x है। यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है ना। तो देख लीजिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 गुणे x का मान कितना आया है, 5, 3 5 15। एक संख्या हमारी 15 हो गई। दूसरा क्या ज्ञात करना है, 7 गुणे 5, 7 5 35। ये दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो इस वीडियो पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। आपके लिए मैं हमेशा ऐसे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।